हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। और बात ये है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, तो उसके गलत समझने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं, क्योंकि लिखने वाला, सुनाने वाला कई बार ऐसी चीज़ों को मिस कर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर जाता है, जो उसे लगता है कि शायद सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा होगा, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। और हम गलत जो हम अपने हिसाब से जो सोच रहे हैं, उस हिसाब से ही हम उन चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा समझा जाता है कि मैं शायद बहुत सारी चीज़ों से नफरत करता हूँ शायद, या मुझे ऐसा समझा जाता है कि मैं जिन चीज़ों को पसंद नहीं करता, मैं उन चीज़ों के बारे में कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि लोग उस चीज़ को ना करें। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने एनिमल्स पर वीडियो डाली थी, और मीट ईटिंग के बारे में वीडियो डाली थी। शायद लोगों को लगा होगा कि मैं मीट ईटिंग के खिलाफ हूँ। मैं नहीं हूँ मीट ईटिंग के खिलाफ। शायद लोगों को लगता होगा कि मैं, जो लोग जिस तरह से जीते हैं, जैसे जीते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। उन्हें वैसा नहीं जीना चाहिए, उन्हें किसी और तरह से जीना चाहिए। मैं नहीं हूँ उसके खिलाफ। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे पता है, मैं इस रियलिटी से, इस सच से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि नेचर कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, कभी भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। हम सब अलग हैं। नेचर हमेशा अलग अलग रहेगा। ये एक नेचर का एक, जो कह रहे थे हम, एक फंडामेंटल नियम है। एक जैसा कभी कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ एक जैसा नहीं कर सकते, सब चलेगा। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, जो, या मैं जो बात कहता हूँ, वो ये बात कहता हूँ कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसी देखें। उस पर पट्टी बांधकर, या उसे गलत तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपने आप को सही या गलत साबित मत करो। अगर आप मीट खाते हो, तो कहो कि मैं मीट खाता हूँ, तो कहो कि इट्स नेचुरल, तो कहो कि आ, आ, मैं भी इसी एवोल्यूशन से निकला हूँ। और इस तरह से अगर मैं खाता हूँ, तो मैं ये तो नहीं मानता कि मॉरली ये गुड है। आप, अगर आप ये भी, आप अपने आप को साबित करने के लिए ये भी एग्जांपल मत दो कि मैं नेचर में हो रहा है इसलिए नेचर में सब ठीक है। नेचर में तो बहुत कुछ हो रहा है जो हम, आप उसे मॉरलिटी के बेसिस पर मत तोलो। उसे, जो नेचुरल है, जो चीज़ जैसी है, उसे वैसे ही कहो कि वो वैसी ही है। आप कहो कि अगर मैं छोड़ दूं, अगर आपको लगे कि मैं नहीं छोड़ सकता, किस कारण से नहीं छोड़ सकते, अगर आप टेस्ट के कारण से नहीं छोड़ सकते, तो कहो कि मैं टेस्ट के कारण से नहीं छोड़ सकता। सिंपल है। अगर आप किसी, आपको फिजिकल कुछ होने लगता है, जैसे कि सैम हैरिस ने कहा था कि वो इसे गलत मानता है और उसने छोड़ने की कोशिश की थी, पर 6 महीने में ही उसका शरीर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया। उसे थकावट होने लगी, वो उठ नहीं पाता था। तो वो कहता है कि हाँ, मैं खाता हूँ, और मुझे इसकी ज़रूरत है, इसलिए बस। जो चीज़ जैसी है उसे वैसी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। कई बार लोग कहने लग जाते हैं, देखो ये तो नेचर ने बनाई है, नेचर ने हमारे दांत ऐसे बनाए हैं, ये वैसे बनाया, वो वैसे बनाया है। इन सब चीज़ से निकल जाओ। जो चीज़ वैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। अब और चीज़ ले लो। लोग जिस तरह का लोगों का लाइफस्टाइल होता है, या जैसे मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो डाली है कि पीसफुल माइंड, तो क्यों बातें क्यों करनी है उसकी तुम्हें? उसे वैसे ही समझ लो, अपने आप को समझ लो कि भाई, मैं जो है, मैं पीसफुल माइंड, मैं नहीं एक्चुअली मैं अफोर्ड कर पाऊंगा। मैं वैसा हूं ही नहीं। तो जैसे हो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और वैसी लाइफ जियो। क्यों आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है? ये आप, मैं भी चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला, मैं भी एक दिन ये करूँगा, वो करूँगा। आप जैसे हो, ये दुनिया जैसी है, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। मेरा मेरा ये कुछ नहीं है कि एक एक लय में एक तरह से दुनिया चलनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं है ये, मुझे पता है ये कभी चल नहीं सकती। अगर कोई ऐसा इंसान सोचता है, तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ मूर्ख इंसान है वो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ जो जैसा है उसे वैसा बताने की कोशिश करता हूँ कि उसे एक्सेप्ट करो। इससे एक ऑनेस्टी आती है। आपको, मैं फ्रस्ट्रेट इसलिए नहीं होता कि लोग वैसा क्यों नहीं कर रहे जैसा होना चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेट इसलिए होता हूँ कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट तक नहीं कर रहे। उसे एक्सेप्ट करके उस चीज़ को करो जैसी वो है। तब आपको लगता है कि हाँ, वाकई में लोग समझदार हैं, वाकई में लोग चीज़ों को समझते हैं। एक तो आप गलत काम कर रहे हो, एक तो चलो गलत तो मेरे ऐसे ही मुंह से निकल गया। गलत सही क्या है इस दुनिया में? कुछ भी जो आप कर रहे हो, जो आप
फ्रेमवर्क में, सोसाइटी के फ्रेमवर्क में जिसे आप सही कहते हो, और उसी सोसाइटी के फ्रेमवर्क में जो बात गलत है, मैं उसे फंडामेंटली गलत नहीं कह रहा, सोसाइटी के फ्रेमवर्क में जो बात गलत है आप उसे उस फ्रेम में लाने की कोशिश भी कर रहे हो, ये भी कह रहे हो कि ये सही है, तो ये तो दोगलापन हो गया। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि तुम्हारे सोसाइटी के फ्रेमवर्क में वो चीज गलत है, और अगर तुम उसे सही बताकर करते हो तो तुम गलत करते हो। उसे वैसे ही करो जैसी वो चीज है, नेचुरली, ब्रॉड सेंस में जैसी वो चीज है। हमने क्या कर रखा है, हमने एक दायरा बना रखा है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत स्टीक एग्जाम्पल ये है कि सपोज कीजिए कोई इंसान गाय तो खाता है ना, गाय नहीं खाता पर कोई दूसरा जानवर खाता है, तो उसने इतना सा अपना दायरा बना रखा है, वो कहेगा कि उस बुक में ये लिखा हुआ है कि गाय नहीं खानी पर वो खाने, तो ये कहाँ की थिंकिंग हो गई? तो ये तो तुम्हारा 100% ये तुम्हारा दोगलापन है। तुम अपनी सोसाइटी के फ्रेमवर्क में उस चीज को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो जो कि वो नहीं है। तुम ये कहो कि ठीक है, जो चीज जैसी है भाई, बाकी जानवर तो सब एक जैसे ही है, सब में जान तो एक जैसी ही है। अगर मैं नहीं खाता हूँ गाय, तो मेरा कुछ फंडामेंटल, एक तरह से कह लो कि जैसे हम पले बड़े होते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें घर कर जाती हैं, जब बचपन से हमें बताई जाती हैं, तो उस वजह से मेरा वो मन नहीं करता। आपको पता होता है ना कि जैसे हम पले बड़े हैं वैसे कुछ चीज़ों की तरफ हम इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो अगर आप ये कहोगे तो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा ये, कि आपकी परवरिश ऐसे हुई है कि आपको उस चीज़ को मन नहीं करता। आप हमारे सबके साथ ऐसा होता है, जैसे कि हमारे घर में जो खाना बनता है हमें बचपन से ऐसे बताया जाता है कि ये सही है और ये नहीं है, तो हम वैसी डिस्गस्ट की भावना आ जाती है हमारे दिमाग में उस चीज़ को लेकर जो हमारे घर में नहीं खाई जाती। या एज अ ह्यूमन भी हम देख लें, जो ह्यूमंस खाते हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात की थी कि दूसरे जानवर तो दूसरे जानवरों का मल तक खाते हैं, हमारा खाते हैं, हम दूसरे पेड़ पौधों का खाते हैं, या ऐसे ही। पर हम जो हैं उस चीज़ को इसलिए नहीं खाते कि उसमें कोई लॉजिक है, हम सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि हमें बचपन से वो चीज़ बताई गई है। तो ये इसका एक सही आंसर है। आप ये नहीं कह सकते कि छी ये तो गंदी है, तो क्या गंदा नहीं है इस दुनिया में? इस दुनिया में सब कुछ गंदा है। अगर आप डेफिनेशन दो मुझे गंदे की, तो आप जो खाते हो वो भी गंदा ही है। दही में आपको पता है क्या होता है दही में? देखना कभी माइक्रोस्कोप से। अगर आपको पता है कि शहद जो होता है, जो जैसे हम बड़े चटकारे ले ले खाते हैं, वो उल्टी होती है मधुमक्खियों की। तो ऐसे है कि जो चीज़ वैसे है जैसे है मैं उसे वैसे ही बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी किसी चीज़ के प्रति कोई नफरत नहीं है, मैं किसी चीज़ को बदलना नहीं चाहता और ना ही मैं बदल सकता हूँ। बस मुझे दोगलेपन से नफरत ज़रूर है कि मुझे जब जो चीज़ जैसी है उसे तोड़ मरोड़ कर उसे पेश करता है जब कोई इंसान, उससे मुझे नफरत है, उससे मुझे फ्रस्ट्रेशन आती है। अगर जो चीज़ वैसी है और वैसी उसे पेश करके कोई इंसान कहता है, जैसे सैम हैरिस ने कहा कि मैं खाता हूँ और इसलिए बड़ा ऐसा लगा कि हाँ यार, इंसान चलो कुछ भी है, चलो वो चीज़ मान तो रहा है ना। हम ऐसी कितनी ही चीज़ें करते हैं सोसाइटी में या हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में, अगर हम उनको तोलने बैठ जाएं ना इस मोरालिटी के तराजू पे, इस पाप और पुण्य के तराजू में, तो आपके लाखों करोड़ों पाप निकल आएंगे। और आपके इतने आप कर ही नहीं सकते उन चीज़ों को, क्योंकि सोसाइटी के वर्ल्ड के दुनिया के रूल्स ऐसे हैं। और रूल्स हमने नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए, ये बन गए। अब ये एवोल्यूशन से बने, इस पर एक बड़ी बहस की जा सकती है। या अगर जो कहता है कि गॉड ने बनाई है तो उसने ऐसे रूल बनाए क्यों फिर? तो हम इसमें फंसे हुए हैं। हम पूरी तरह से हम जो जिन चीज़ों को तोलते हैं उनको पूरी साफ सुथरी कहते हैं, वो नहीं हो सकती हैं। नेचर ही ऐसा है, नेचर का सिद्धांत ही ऐसा है। तो जैसी चीज़ें हैं वैसी मानकर एक्सेप्ट कर लो। उन पर पॉलिश चढ़ाना, परत चढ़ाना, एक उनको अंदर तो पता नहीं क्या कुछ है, ऊपर लीपा पोती करने में लोग बड़ा माहिर होते हैं। वो लीपा पोती पसंद नहीं है मुझे। जैसा है वैसा कहो, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। तो ये मुद्दा है मेरा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
तो कई बार मुझे एक तरफा कहता है तुम इसे सही नहीं मानते, तुम ये करना चाहते हो, तुम लोगों को ये बनाना चाहते हो। मैं किसी को कुछ बनाना नहीं चाहता, किसी को कुछ गलत सही साबित करना नहीं चाहता, जो जैसा है वैसा ही बताना चाहता हूँ बस। अगर आगे भी आप मेरी वीडियोस देखो तो इसी माइंडसेट से देखना कि मुझे सिर्फ दोगलापन में बताना चाहता हूँ। जब लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, मैं सिर्फ वही सामने रखता हूँ। मुझे ये नहीं है कि वो करें कुछ और, नहीं, जो करते हैं वैसे करते रहें, पर कम से कम उसे एक्सेप्ट करें, सिंपल। तो आज की फ्रस्ट्रेशन निकल गई, आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी और फ्रस्ट्रेटेड करने वाले मुद्दे को लेकर आपसे बात करेंगे।